देखिए, कहीं पे भी हम शुरुआत करते हैं ना कोई भी किताब पढ़ने की अष्टक वर्ग की, तो आपको ऐसे लिख मतलब आपको ऐसे मिलेगा लिखा हुआ कि सूर्य शुभ बिंदु देता है सूर्य से पहले चौथे सातवें। तो आप कोई भी किताब उठा लो, CS पटेल जी की उठा लो, PS शास्त्री की उठा लो, अष्टक वर्ग महानिबंध उठा लो। ये बेसिकली सब ये सोर्सेस कहाँ से है? ये अष्टक वर्ग महानिबंध जो लिखी गई थी 14-15 सेंचुरी में, या जो भी आप 14-15 सेंचुरी में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, फल दीपिका थी। तो वो वहाँ से ही सारा सोर्सेस है, और उसका सोर्स उसके पहले कुछ होगा उनको पता। हमें तो अभी ये सब क्लासिकल बुक से एक सोर्सेस है। सबसे बड़ी क्लासिकल बुक है अष्टक वर्ग महानिबंध, जिससे ये सोर्स लिया गया है। और अभी की लेटेस्ट है CS पटेल जी की किताब, जो 50 सालों पहले है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद PS शास्त्री की भी किताब किताब है अष्टक वर्ग पे, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो किताब में हम पढ़ने जाते हैं तो लिखा रहता है कि सन इज फेवरेबल फॉर्म, सन शुभ है, सन से 1 4 7 8 घर में, मून से 3 6 10 11। ये तो पढ़ लेते हैं, और हर बार हमें इतना पता चल जाता है कि एक अष्टक वर्ग का चार्ट बनता है इससे। और बट ये चार्ट जो बनता है ना, ये जो हम जो देखते हैं जियोहोरा में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, ये जो चार्ट है ना, ये रिसीविंग चार्ट है। मतलब दो चार्ट होते हैं अष्टक वर्ग में भी, दो चार्ट होते हैं। एक प्लैनेट रिसीव करता है पॉइंट, उसके पॉइंट, तो वो प्लैनेट का एक चार्ट बनता है, और जो प्लैनेट देता है उसका भी चार्ट बनता है, बट वो हम नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो फिक्स रहता है, मतलब देने वाले फिक्स है। जैसे जुपिटर पहले घर में 2 देगा तो 2 ही देगा, दूसरे घर में 1 देगा तो 1 देगा, वो फिक्स है। तो फिक्स में हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट जो रिसीविंग करता है वो फिक्स नहीं है, कभी 8 भी रिसीव करता है, कभी 0 भी रिसीव करता है, डिपेंड अपॉन लोकेशन वाइज। इसलिए हम रिसीवर चार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। बट अभी जब सपोज समझ लो मार्केट में जो भी सिखा रहे हैं अष्टक वर्ग, या सब जगह चल रहा है जो भी, या सब सॉफ्टवेयर में भी चल रहा है, तो ये सब रिसीवर पे ही चल रहा है, रिसीवर चार्ट पे ही चल रहा है बात। डोनर पे कोई बात नहीं करना चाहता। अगर अष्टक वर्ग को सही से बांटा जाए तो 7 स्टेजेस में बांटा जाता है। जैसे कि जिसका फर्स्ट स्टेज है रिसीवर, सेकंड स्टेज है डोनर वाला, थर्ड स्टेज है बिंदु टू नक्षत्र, मतलब अष्टक वर्ग बिंदु को नक्षत्र में कन्वर्ट कैसे करना है। फिर फोर्थ कक्षा का पार्ट है। फिर फिफ्थ रेमेडीज वाला भी पार्ट है, जो कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि सब उसका रेमेडीज का नॉलेज सबको आधा अधूरा है। बट ये 4 का नॉलेज मैक्सिमम सबके पास है, बहुत अच्छे से। सबके पास मैं नहीं कह सकता, बट है, ये 4 पार्ट में हम बांट सकते हैं। इसके बाद धातु मूला जीवा भी एक पार्ट रहता है अष्टक वर्ग का, वो भी कोई नहीं सिखाता। एक्चुअली वो D9 से है, एंड दैट इज यूज इन शेयर मार्केट में, वो यूज होता है वो धातु मूला जीवा। तो बहुत सारे अष्टक वर्ग के कम से कम 7 पार्ट बनते हैं, जिसमें से 1-2 पार्ट कोई नहीं सिखा सकता। मैं या कोई भी, मतलब दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसका नॉलेज ही आधा अधूरा है। एक है डिग्री प्रिडिक्शन, एक है रेमेडीज, ये 2 पार्ट कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि बहुत शॉर्ट में लिखा है डिग्री प्रिडिक्शन पे, और ये डिग्री प्रिडिक्शन एंड व्हाट्स है रेमेडीज पे। तो बहुत शॉर्ट है, इसलिए उस पर कोई नहीं सिखा सकता, बाकी तो पार्ट सिखा सकते कोई भी। तो डोनर चार्ट में क्या होता है, जैसे हम दे रहे हैं वैसे ले भी रहे हैं। जैसे गुरु दे रहा है किसी, तो वो शुक्र को दे रहा है, तो शुक्र शुक्र का हमने रिसीविंग चार्ट बनाया। बट कोई तो दे भी रहा है ना, कोई दे रहा है तभी तो ले रहे हैं। कक्षा कितने हैं अष्टक वर्ग में? 8 कक्षा है। 8 कक्षा इंटू 7 प्लैनेट, तो बनते हैं 56 स्लॉट। 56 स्लॉट को हम 12 हाउसेस को अगर डिवाइड करके निकाला जाए काउंट, तो बनता है 600 से 672। तो टोटल बिंदु कितने बनते हैं? 672। उसको डिवाइड बाय 2 करो तो बनते हैं 336। जिसको हम, अगर किसी को विनिंग करना है तो एक ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम 337 का अष्टक वर्ग बनाते हैं शुभ बिंदु का। और 337 का अष्टक वर्ग बिंदु क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक 50% से थोड़ा तो ऊपर रहना चाहिए ना जीतने के लिए, पॉजिटिव के लिए। तो हम 337 बनाते हैं, और उसी को 12 हाउसेस में बांट दिया जाए तो 28 आता है।
क्योंकि 56 56 एक हाउसेस का है तो उसका 50% है 28। तो अब 28 को एक बॉर्डर लाइन मानते कि इसके ऊपर शुभ, इसके नीचे अशुभ, ये आपको पता है। बट इसमें से कौन देने वाला है कौन लेने वाला है ये कैसे पता चलेगा? जो भी ऊपर है ना, सन फेवरेबल परफॉर्म, ये सब लेने वाला है। मून ये लेने वाला है, मार्स ये लेने वाला है, और ये जो नीचे जो दिए है ना ये सब देने वाले हैं। मतलब अगर सन से 1 4 7 घर में पॉइंट मिलने वाले हैं तो सन को 8 बिंदु तो मिलने वाले हैं। बट सन खुद खुद मतलब सन को 8 बिंदु देने वाला है। सन को मून से 4 मिलने वाले हैं, मून सन को 4 देने वाला है। इसी को एक टेबल में बनाया गया है। सन को सन से 8 मिल सकते हैं। ये डोनर है, ये रिसीवर है। ये जो हम बताते हैं ना 337, दोनों से भी वही आएगा। सन सन की कक्षा का हम टोटल कहते हैं कि सन का अष्टक वर्ग हम देखते हैं और कहते हैं कि 48 बिंदु मिलते हैं। तो ये 48 बिंदु ही ऐसे है जो रिसीवर है। और डोनर में अलग है, डोनर में कम रहते हैं। डोनर में सन 43 देता है बट रिसीविंग में 48। ये 5 का फर्क किधर जाता है? ये 5 का फर्क, ये जो फर्क है ना, ये सब लगन में जाते हैं। ये सब लगन में एक्यूमुलेट होते हैं। और हम रिसीवर में कभी भी लगन के बिंदु ऐड नहीं करते। देखो, हम रिसीवर में अगर सातों की टोटल लेते हैं सर्वाष्टक वर्ग में, कभी लगन की टोटल लेते नहीं, मतलब लगन ऐड नहीं करते। अगर मुझे फर्स्ट हाउस का काउंट करना है तो 4 4 8 8 8 5 13 13 19 19 23 23 5 28 2 30 30। मैंने लगन लिया नहीं, ये रूल है। क्यों नहीं लेते हम लगन? इधर देखो, मैंने लगन इधर भी नहीं लिया। क्यों नहीं लेते ये लगन रिसीवर में? क्योंकि डोनर और रिसीवर का जो गैप है ना वो मिटाने के लिए, ये जो गैप बनता है ये लगन में मिटा देते हैं। तो अभी डोनर सन कितना है 48, मून कितना है 49 39। अभी यहाँ से जुपिटर कितना अच्छा दिखता है रिसीवर, मतलब रिसीवर में 56 है। बट देने में कितना कंजूस है, देने में सिर्फ 36 देता ही है और लेने में सबसे आगे है। सैटर्न देखो, देने में लेने में 39 है और देने में 42। तो देने में सबसे ज्यादा है सैटर्न। सैटर्न देने पे बिलीव करता है, जुपिटर लेने पे बिलीव करते हैं। और लेने की मानसिकता हमारे भी है, इसलिए हम जुपिटर को सबसे ज्यादा शुभ कहते हैं और सैटर्न को बुरा कहते हैं। तो ये सब ओवरऑल देने और लेने का चार्ट के पॉइंट्स है। लेने का तो सबको पता है, देने का ही किसी को पता नहीं है। देने का जो भी है 43 36 जो भी है ये फिक्स है। अगर इसको देखा जाए, ये डोनर का लोकेशन है। देने वाले जो भी ग्रह है, हाउस वाइज जो भी पोजीशन है वो फिक्स है इनका देने का। मतलब मेरे से दूसरे घर में मैं 3 ही बिंदु दूंगा, मेरे से पहले घर में मैं 1 ही बिंदु दूंगा। ये इनका फिक्स है क्राइटेरिया, इसीलिए इसकी डिस्कशन कोई नहीं करता। रिसीवर की सारी डिस्कशन होती है क्योंकि रिसीवर फिक्स नहीं है। कभी वीनस पहले घर में 8 बिंदु भी ले सकता है, 0 बिंदु भी ले सकता है। बट डोनर का ऐसा नहीं है, देने वाले फिक्स है, लेने वाले कुछ भी कैसे भी ले सकते हैं। इसीलिए हमारा भाग्य बदलता है। लेने वाले में कोई ज़्यादा ले लिए 11वें घर में तो उसका इनकम अच्छा है, सेकंड हाउस में ज़्यादा है तो सेविंग अच्छी है। तो वो लेने में बहुत फर्क बहुत जाता है। बट देने वाले तो फिक्स है, देने वाले इससे ही फिर अब हम देने पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं फिर? मतलब क्या मतलब है? क्योंकि हम सबके पास तो अभी रिसीवर के चार्ट है, तो रिसीवर में तो हमें पता है 25 बिंदु मिले मतलब खराब है, 30 मिले मतलब बहुत अच्छे है। बट देने में देने वाले चार्ट से क्यों डिस्कस करें? क्योंकि देने वाले चार्ट से ना ट्रांजिट बहुत अच्छे से समझ में आता है। और उससे जो ट्रांजिट समझ में आता है, जो अच्छा बुरा पीरियड, वो किसी भी समझ में नहीं आता, रिसीवर से समझ में नहीं आता। रिसीवर से आप सिर्फ समझ सकते हो कि आज मुझे अच्छा कुछ मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। बट डोनर से वो पीरियड पता चल जाता है कि ये पीरियड में खराबी आ जाएगी। अभी ये देखो, सन पहले घर में 3 देगा, दूसरे अभी 3 देगा मतलब 3 प्लैनेट को ये बिंदु देगा जो अलग अलग हो सकते हैं, जिसको हम यहाँ लिख नहीं पाए। बट ये देगा 3 3 3 3 2, ये जो रहेगा ना ये फिक्स रहेगा। अगर एरीज में बैठा है तो एरीज में 3 देगा, टॉरस में 3 देगा, मिथुन में 3 देगा, कैंसर में 3 देगा, लियो में 2। अगर सन टॉरस में बैठा है तो टॉरस में 3, मिथुन में 3, कैंसर में 3, लियो में 3।
और वर्गों में। तो जहाँ भी है, जहाँ से पोजीशन है उसको इसलिए एक नंबर दिया है, राशि की जगह नंबर दे दिए। जहाँ पे बैठा है उस हाउस में इतना देगा, और दूसरे घर में इतने देगा, तीसरे घर में इतना देगा, चौथे घर में इतना देगा, पांचवें घर में इतना देगा, ऐसे देते जाएगा। और 43 ये जो हमने निकाले थे ना 43 डोनर्स पॉइंट, ये मैच हो जाएंगे यहाँ पे 43। तो ये अभी हम डोनर्स की बात कर रहे हैं, रिसीवर की नहीं बात कर रहे, जो हमें सॉफ्टवेयर में दिखता है उसकी नहीं बात कर रहे। और इसका भी चार्ट बनना चाहिए बट बनता नहीं, क्योंकि ये फिक्स है इसलिए बनता नहीं, ये एज्यूम किया जाता है। बट इसका नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो इसमें अभी खासियत क्या होती है, प्लैनेट कुछ जगह बहुत कम बिंदु देता है, और अपने से तो 11वें में सब बिंदु सब ज्यादा देते हैं, ये फिक्स रूल है। सन अगर पहले घर में बैठा है तो अपने से 11वें घर मतलब 11th हाउस में 7, वो 7-8 बिंदु तो देगा, सबको पता है। इसीलिए तो रावण ने सारे अपने बच्चे के पैदा होते वक्त 11th हाउस में क्यों लाने की कोशिश की थी, क्योंकि 11th हाउस में सारे प्लैनेट आ गए तो 9th हाउस सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सारे बिंदु 9th हाउस में मिल जाएंगे सब प्लैनेट के। तो 9th हाउस सबसे स्ट्रांग हुआ तो बच्चे को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि भाग्य सबसे स्ट्रांग है। तो उसकी कोशिश वही थी। तो 11th हाउस में सारे बिंदु, सब प्लैनेट सबसे ज्यादा बिंदु देते हैं, और कम अपनी अपनी जगह एक फिक्स हो जाती है। सन 5वें घर में और 12वें घर में बहुत कम बिंदु देता है। मून 4, 8, 12 में कम देता है, इसलिए मुहूर्त शास्त्र में ना मून से 4, 8, 12 में कोई काम नहीं करते, मून से 4, 8, 12 में वास्तु नहीं करते, ये बहुत कुछ मुहूर्त शास्त्र पढ़ लो ना, मून से 4, 8, 12 में कुछ नहीं करते, क्योंकि बहुत कम बिंदु है। आप कहोगे सर दो तो इधर भी है, दो इधर भी है, दो इधर भी है, फिर यही दो क्यों लोएस्ट हम मानेंगे? 4, 8 मतलब चौथे घर में और 8वें घर में। 4, 8, 12 में क्या है ना, ये जो दो देता है ना, इसमें खुद को तो बिंदु देता ही है, बट 4, 8, 12 घर में ना ये खुद को भी बिंदु देता नहीं है। मतलब जो दो बिंदु दे रहा है ना, ये खुद को नहीं देता, कोई दूसरे दो और प्लेनेट को देता है। और बाकी की जगह जो दो दो लिखे है ना, वहां खुद को बिंदु दे रहा है वो, एटलीस्ट खुद को दे रहा है। तो हम मानते हैं कि खुद को दे रहा है मतलब सबसे शुभ है, और खुद को भी नहीं दे सकता तो अशुभ है। इसीलिए हमने 4, 8 और 12 में तो एक ही बिंदु दे रहा है, तो उसको पकड़ लिया। मार्स वापस 5, 12 में सन जैसा ही है। मर्क्यूरी अपने से दूसरे और 7वें घर में सबसे कम बिंदु है। जुपिटर अपने से तीसरे, दूसरे भी घर में भी एक है, तीसरे में भी एक है, बट दूसरे घर में जो एक है उसके साथ और एक इसको देता है, वो लगन को देता है। बट हम लगन की बिंदु काउंट नहीं करते ना, हमने लगन की बिंदु काउंट करना बंद कर दिया इधर डोनर में, तो इसलिए वो वहां नहीं लिखा है। बट 3 में तो को किसी को नहीं देता, वो सिर्फ खुद को देता है एक बिंदु। तो सबसे वर्स्ट कितना है? 3। वीनस पहले घर में, 7वें घर, सैटर्न 12वें घर। अभी इसी को रूल बना लो आप। जुपिटर अपने नताल से 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा तो सबसे खराब रहेगा। मर्क्यूरी अपने नताल से 2nd हाउस में ट्रांजिट करे तो खराब रहेगा। यही रूल, ट्रांजिट के रूल बन जाते बाद में। जुपिटर अपने 11 से ट्रांजिट करेगा तो सबसे शुभ, मैं भूल गया हूँ, बट एक क्लासिक में लिखा है कि जुपिटर से 11th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि वो 7 बिंदु देता है। तो ये सब ट्रांजिट का रूल है, और इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। तो आपको ये समझ में आया, ये प्लैनेट का फिक्स बिंदु एलोकेशन है, और ये अपने से 11th में ज्यादा देते हैं, बाकी के यहाँ कम देते हैं। ये समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? हेलो, समझ में आया ना बाकी को? यस सर। हेलो, यस सर। हो सर। ओके। तो जुपिटर अपने से तीसरे में एक बिंदु दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये समझ गए ना तो आपको ट्रांजिट चार्ट देखते ही समझ में आएगा। मतलब आपको अष्टक वर्ग याद रखने की जरूरत नहीं है, चार्ट देखोगे आप ये घर वीक क्यों है वो भी समझ जाओगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक मैं दिखाता हूँ चीज। सॉफ्टवेयर में सिर्फ बिंदु देते हैं, खत्म, गायब हो जाते, उसका एनालिसिस कुछ नहीं रहता। जो हमें बिंदु देख के समझ में, एनालिसिस समझ में आना चाहिए। मैं अभी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप ये समझ लेना, जुपिटर अपने से 3rd में, सैटर्न अपने से 12वें में, मून अपने से 4, 8, 12 में, मार्स 5, 12 में। इतना थोड़ा याद रखना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना याद रखना। बाकी तो 11 में तो सब ज्यादा देते हैं या 10 में ज्यादा देते हैं, सबको पता है।
मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। आप ये स्क्रीन दिखाई दे रही है कुंडली वाली? यस सर। अभी मैं एक दिखाता हूँ चीज। 17 नवंबर कैसे मतलब पहचानना है। अभी देखना 11th हाउस में कितने बिंदु है? 23 23 बिंदु है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जुपिटर से थर्ड बहुत कम बिंदु देता है, सैटर्न से 12 बहुत कम देता है, ठीक है बराबर। अभी ये सैटर्न से 12th हाउस है 11th, और जुपिटर से थर्ड हाउस है, तो इसको कम बिंदु मिलने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि दो प्लैनेट 8-8 बिंदु दे सकते थे, वहां वो एक एक बिंदु दे रहे, तो वो घर में 2 ही बिंदु मिल गए ना, और बाकी के भी प्लैनेट सपोर्ट करे तो और घर में बिंदु कम हो जाएगी। चलो देखते हैं, अभी मून को बार इसमें डाल देते हैं, मतलब मून से भी 12वां कम हो जाएगा, मार्स से भी 12वां कम हो जाएगा वो। ठीक है, अभी देखो कितने बिंदु है, 19। क्यों 19 बिंदु आ गए? जुपिटर से थर्ड, सैटर्न से 12th, मून से 12th, मार्स से 12th, तो 4 प्लैनेट से ये पिट गया। 4 प्लैनेट में इसको बिंदु कितने मिले? 1 2 1 2 1 2, मतलब 7-8 बिंदु मिल गए। बाकी के 3 प्लैनेट से कितने मिलने वाले हैं? कितने मिलेंगे? 10-12, इतने ही मिल सकते हैं ना उसको, तो वो हाउस वीक ही रहेगा ना। तो ये कैलकुलेशन बिंदु तो है, बट हमें ऐसे भी पता होना चाहिए। जुपिटर, जब भी आप जुपिटर 9th में देखोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसका 11th हाउस पिट गया, थर्ड हाउस पिट गया है। जब भी सैटर्न 12th में देखोगे तो समझ में आना चाहिए कि 11th हाउस इसका क्या है, क्योंकि वो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, ये आपको याद रखना चाहिए। और कभी आपको 19 बिंदु भी देखता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 19 बिंदु के लिए जिम्मेदार कौन से प्लेनेट है, ऑब्वियसली ना। 19 बिंदु देख रहे हैं, 7 प्लेनेट है, मतलब प्रॉब्लम किस प्लेनेट में है? जिस प्रॉब्लम प्लेनेट में है उसका कारकत्व का रिजल्ट उस पीरियड में मिलता नहीं। फर्स्ट, मतलब अगर मुझे 19 दिखता है तो 19 की वजह क्या है? जुपिटर, मून, सैटर्न, मार्स। मार्स। तो मुझे ये 3-3 4-4 लोग दिख रहे हैं। अगर मुझे सपोज मुझे बाकी के लोग पॉजिटिव दिखते हैं, तो जुपिटर ही सिर्फ नेगेटिव दिखता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जुपिटर के कारकत्व में ना 11th हाउस में प्रॉब्लम आएगी। जुपिटर का कारकत्व धन भी है, तो 11th हाउस में प्रॉब्लम करने वाला जुपिटर है। मतलब आपका जुपिटर प्रॉब्लम है, मतलब जुपिटर क्या क्या रहता है? एजुकेशन रहता है, आपका गुरु रहता है, जुपिटर आपका बड़ा भाई रहता है। मतलब ये लोग आपको प्रॉब्लम करने वाले हैं, ये ऐसे प्रिडिक्शन आपको पहचानने हैं। या आपको ये भी पता होना चाहिए कि जुपिटर से थर्ड में खराब है जब आपका कौन सा साल चल रहा होगा, 35 ईयर, जो 11th हाउस बीसीपी के हिसाब से। तो 35 ईयर में प्रॉब्लम कौन करेगा? जुपिटर, वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सारे प्रिडिक्शन पहचानने में और आपको पीरियड पहचानने में आसानी होती है। तो इसलिए डोनर्स चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और डोनर्स चार्ट से ही हम पता करते हैं सर्वाष्टक वर्ग में कि कौन कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लमेटिक है और कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव दे रहा है। और जब आप आपका खुद का चार्ट एनालाइज करना, आपके जुपिटर से 11th में जब भी जुपिटर आया होगा तो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट दिया होगा। जैसे मेरे 10th हाउस में जुपिटर है, जब 8th हाउस में जुपिटर आया था तो मेरा सीए का एग्जाम क्लियर करवाया था, क्योंकि 11th में शुभ देता है, वो 7 बिंदु देते हैं। अपने नताल से ट्रांजिट देखो, नताल से 11th में जब भी जुपिटर 11th में रहेगा ना ट्रांजिट में, सबसे ज्यादा शुभ देता है। वही 11th नताल से थर्ड में जब जाता है ना, तो सबसे अशुभ भी देता है, क्योंकि एक ही बिंदु देने वाला है खुद को, बाकी को प्लैनेट को बिंदु ही देता नहीं। जब बाकी को प्लैनेट को बिंदु ही नहीं देगा तो बाकी के प्लैनेट क्या शुभ करेंगे फिर? बाकी के प्लैनेट के कारक तो आपको क्या मिलने वाले क्या है फिर? समझ गए आप? जब मेरे जुपिटर से
थर्ड में जब नताल में ट्रांजिट, जब थर्ड जुपिटर जा रहा था, तो मेरे को मेरा जॉब लॉस हुआ था, बहुत सारी पैसे की दिक्कत आई थी। 12th हाउस में था, मेरा 10th हाउस है ना, तो 12th हाउस में जुपिटर जब आया था 2012 के आसपास, तो जॉब लॉस हुआ, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए, बहुत कुछ हो गया। तो ये जो प्रिडिक्शन का तरीका है ना, आपको आना चाहिए। 11th क्या मतलब, 11th में सबसे ज्यादा बिंदु या कम बिंदु किधर है? सन से 12th में कम बिंदु है, तो सन कौन से पंथ में आता है? सन मेरे जून में, अभी जून के सीजन में इसमें है, जेमिनी में। तो 12th में कौन रहेगा? टॉरस, तो इसको सबसे कम बिंदु मिलेगी। अगर आपका लगन ही टॉरस है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जून में आपको प्रॉब्लम है, थोड़े आप सिक रह सकते हो, क्योंकि आपका सन आपके उसमें 12th को बिंदु देगा नहीं ज्यादा। तो सन बिंदु नहीं देगा, तो सन तो कारक है आयु का, आयु का मतलब सैटर्न कारक है, फिर भी सन तो सबका सबका बॉस है, वो राजा है, तो वो तो कारक है हेल्थ। अगर स्ट्रांग रखनी है तो सन मार्स दो ही प्लेनेट है जो आपकी हेल्थ को स्ट्रांग रखते हैं, क्योंकि वो अग्नि तत्व प्लेनेट है, अग्नि ही चाहिए आपके बॉडी में। तो सन जब आपको पता है कि जून में जाने वाला है, मेरा लगन टॉरस है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि जून में मुझे सेफ साइड रहना है। सिंपल 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 प्रिडिक्शन बता रहा हूँ मैं आपको कैसे निकालने हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये सब डोनर्स चार्ट से आपको पता चलेगा। जब डोनर्स चार्ट को समझोगे तब पता चलेगा। अगर डोनर्स चार्ट कभी देखा ही नहीं और इससे देखते जाओगे तो इससे कुछ नहीं समझेगा। इससे क्या समझेगा 19 बिंदु से? सन 1 बिंदु 3 बिंदु कुछ नहीं समझेगा। 19 बिंदु का अर्थ क्या है? जुपिटर प्रॉब्लमेटिक है, सैटर्न प्रॉब्लमेटिक है। चलो, मून तो घूमता रहता है, जैसा मून घूमता है वैसे बिंदु भी कम ज्यादा होते हैं। इसको और मून को घुमा दूं मैं, अभी मून को 11th में ला दूं, तो इसके बिंदु बढ़ गए, 26 हो गए। देखो, 19 से 26 हो गए, 19 से 26 7 बिंदु बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि मून से 11th में मून सबसे ज्यादा बिंदु देगा, तो बढ़ गए बिंदु। बट जिस दिन मून इधर रहेगा उस दिन तो लो रहेगा। तो आपको 11th हाउस कौन से दिन लो रहेगा? जब ये हाउस मून से 4 8 12 में रहेगा, तब सबसे लोएस्ट रहेगा। तो मून का इंपॉर्टेंट आ गया, जुपिटर का ईयरली इंपॉर्टेंस आ गया, सैटर्न का इंपॉर्टेंस है। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। एक 2 मिनट, हाँ, एक 2 मिनट्स। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अभी देखो, ये देखना, ये इंदिरा गांधी का चार्ट, एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, हमें क्या देखना है? ट्रांजिट। ये इनका जब 1977 से 1988 में 80 में 2.5 साल का वो सैटर्न विनस का जो अंतरदशा था, तो बहुत खराब था। ये इलेक्शन हार गई थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो इनको ना 20 दिसंबर 1978 में, 1 मिनट, हाँ। 1977 टू 1980 जो 2.5 साल का पीरियड था वो सैटर्न विनस का, तो इनका बहुत खराब था, इलेक्शन हार गए थे, बहुत कुछ हुआ था। 20 दिसंबर 1978 को उनको जेल में भी डाला गया था। तो उनको जेल में डाला गया था 6 7 दिन, आई थिंक थे। देखो अभी इनका ट्रांजिट देखो उस दिन का। जुपिटर नताल में, टॉरस में है, ट्रांजिट में उस दिन किस में है? अपने से थर्ड, बराबर।
कैंसर में है? हेलो, कोई रिस्पॉन्स? जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, सर। मून, कैप्रिकॉर्न, नताल अपने से ट्रांजिट 12 में किधर गया वो? 5, मतलब अपने से 8 में गया। ठीक है, वो भी खराब। मार्स लियो में किधर गया वो? सैजिटेरियस सैजिटेरियस अपने से 5वें में, 5वां खराब रहता है, बराबर। अभी मैंने 3 प्लैनेट चुने, तीनों प्लैनेट अपने से नताल में रॉन्ग पोजीशन पे है, जो कि बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। मैंने 3 ही क्यों चुने, बाकी के क्यों नहीं चुने? ये 3 प्लैनेट ही क्यों चुने? जुपिटर, मून, मार्स ही क्यों चुना मैंने, बाकी क्यों नहीं देखा मैंने? क्योंकि वो 1st, 5th, 9th लॉर्ड है, समझ गए? वो ट्राइन लॉर्ड है। आप खुद, आपका भाग्य खुद, आपका पूर्व पुण्य। ये जो ट्राइन रहता है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो ट्राइन के तीनों लॉर्ड अपने से नताल से खराब में है, बराबर। तीनों के तीनों उस दिन एज पर अष्टक वर्गा के रूल से रॉन्ग पोजीशन पे है, मतलब लोएस्ट बिंदु में, एकदम लोएस्ट बिंदु में। जब 7 प्लैनेट्स में से 3 बिंदु, जो भी ट्राइन लक्ष्मी जो स्थान है वो लोएस्ट में हो, तो वो दिन तो खराब जाएगा। तो सिंपल एग्जांपल, तो उनको उस दिन जेल हुई तो 6 दिन जेल में रही, बहुत कुछ हुआ। तो आप ये पढ़ सकते हो, ये डेट वेट ये सब। अमिताभ बच्चन का भी आप देख सकते हो, बट अमिताभ बच्चन के केस में ना, लगन अपने से 11th में था, तो 7 बिंदु तो उनको मतलब गेन हुए उस दिन, उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहा, बच गए। उनका इंसिडेंट, कुली के डेट का इंसिडेंट देख। तो आप ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देख सकते हो कि आपको 11 से कोई बचा रहा है, या कोई आपको 3rd, मतलब जो लोवेस्ट बिंदु का जो भी पोजीशन है उससे खराब कर रहा है। ये सब देखना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन बन जाता है? मून। अमिताभ बच्चन का भी चार्ट देख लेना, कुली वाला जो भी इंसिडेंट, वो उसमें भी मून से 12th में प्रॉब्लम था। तो इसमें 8 में है। जब मून से ही बिंदु कम रहेगा तो वो दिन ही खराब जाने वाला है। और जुपिटर, सैटर्न, ये जो पीरियड है वो मेजर पीरियड डिसाइड करते हैं। ठीक है, समझ गए? ये समझ में आया? यस सर। तो आप अभी, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।